श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी लोग अपना अपना आसन और स्थान ग्रहण करें। सबके हृदय में विराजमान जय जय श्री राधे कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी संतों की जय, सभी गुरुओं की जय, बाबा विश्वनाथ जी की जय, अन्नपूर्णा माई गंगा माता, शीतला माँ, अन्नपूर्णा जी भूदेवी, काल भैरव, बटुक भैरव, सब भैरव बाबा, संकट मोचन संकट धन हनुमान जी, मारुति हनुमान जी की जय, बागेश्वर हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे। श्री अन्नपूर्णा माई गंगा माई बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में बारंबार नमस्कार प्रणाम। जय जय श्री राधे, हरि ओम। आइए हम लोग भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद का 19वां अध्याय श्रवण करते हैं। श्री भागवत महापुराण की जय, सुख सुधा सागर की जय, व्यास जी भगवान की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री गुरु प्रभु की हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 19वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। 19वां अध्याय में महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती हैं, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सकें। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप में साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र और अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंदन, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियाँ दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था,
ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियों, पर्वत, भक्ष, भोज, चोष और लेह, 4 प्रकार के अन्न, यज्ञ मंडप में जो यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खंभा होता है उसे यूप कहते हैं, और यूप के आगे रखे हुए कलावा कांच को चसाल कहते हैं। इस तरह से बहुत सी धन राशियाँ, रत्न राशियाँ, समुद्र, बहुत सी रत्न राशियाँ, पर्वत, भक्ष, भोज, चोष और लेह, 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा करने लगे। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। यज्ञ का घोड़ा हरने के बाद इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला था, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देख कर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे, उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे कि रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देख कर महर्षियों ने उसका नाम विजिता अश्व रखा। यज्ञ पशु को चसाल और यूप में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते देख लिया, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चलाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर तथा कपालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में
मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में यह उपधर्म मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। तब ऋत्विजों ने देखा कि असह पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं। तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ काल में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात्कार से अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे शत्रुवाह द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे। शत्रुवाह द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहाँ आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेद करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब इससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजश्री पृथु से कहा कि राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाते हैं। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसके रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथ रूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए
तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। पृथु को वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया है। इस तरह से 19वां अध्याय का विश्राम होता है और हम लोग कल 20वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। 20वां अध्याय में महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव किस तरह से होगा इसके बारे में बताया गया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी वंशी, मेरो मन मोहे या वंशी पे बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो, निस दिन तेरा दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति पूर्ण च तव दर्शनाथ। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो हरि। सर्वपापहरो हरा सर्वपापहरो माता। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।